सो गाइस आईफोन 14 लॉन्च हो रहा है सितंबर में और प्रोबेबली 1-1.5 महीने के बाद उसके काफ़ी नए फीचर्स हैं। यानी मैं ऐसा कहूँगा कि आईफोन 13 से क्या क्या इंप्रूवमेंट्स हैं या क्या क्या चेंजेस हैं जो आपको आईफोन 14 में देखने को मिलेंगे। और मैं आपको ये भी बताता हूँ कि आपको आईफोन 13 अगर आप यूज़ कर रहे हैं या सोच रहे हैं 13 लूँ या 14 लूँ, तो मेरा क्या ओपिनियन है उस बात पे। तो सबसे पहला और बड़ा चेंज आपको पता ही होगा कि आईफोन नॉर्मली 3 वर्जन में लॉन्च हुआ है इस साल, या 13 की बात करो तो। यानी सबसे पहला वर्जन है आपका प्रो वर्जन, यानी आईफोन 13 ले सकते थे आप, आईफोन 13 प्रो ले सकते थे आप, या फिर आईफोन 13 मिनी ले सकते थे आप। इस तरह से उन्होंने 3 चेंजेस निकाले थे, 13 प्रो और 13 मिनी। इन तीनों के बीच में ऑफ कोर्स सबसे ज्यादा मेजर डिफरेंस था साइजेस का। यानी जैसे जैसे मिनी से आप देखेंगे तो मिनी वॉज अराउंड 5.5 इंच का फोन, उसके बाद 6 इंच का फोन, और जो प्रो था या प्रो मैक्स था वो था 6.5 इंच का फोन। तो इस तरह से डिवीजन थे। अब अगर आप 14 की बात करेंगे तो इन लोगों ने मिनी लाइनअप को कैंसिल कर दिया है, अब मिनी लाइनअप नहीं लॉन्च होने वाला। अब इसमें भी 2 वर्जन रहेंगे, एक होगा जो होगा आईफोन 14 और दूसरा होगा आईफोन 14 मैक्स, जिसमें प्रो वाले फीचर्स नहीं होंगे। और दूसरा वर्जन होगा आईफोन 14 प्रो, आईफोन 14 प्रो मैक्स। दूसरा बड़ा एक विजुअल चेंज जो आपको देखने मिलेगा वो होगा कटआउट साइज। यानी अभी तक आपने देखा होगा नॉच जो ऊपर हमेशा से आईफोन की आइकॉनिक रही हुई है, अभी तक वो लोग कोई लाइक पंच होल डिस्प्ले या ऐसा कुछ या इन डिस्प्ले में नहीं गए हैं जो दूसरे एंड्रॉइड स्मार्टफोन्स में आने लगा है। तो अब वो लोग वो जो नॉच है उसको पिल प्लस एक कटआउट शेप में कन्वर्ट कर रहे हैं, जो मेरे लिए आई डोंट थिंक सो कुछ बड़ा मेजर चेंज है, क्योंकि आई एम फाइन विथ वो नॉच, क्योंकि वो वैसे भी बहुत कम यूज होती है अनटिल एंड अनलेस आप वीडियो कंजम्पशन ज्यादा करते हैं, वो भी लैंडस्केप मोड में, वो भी कोई सिनेमैटिक वीडियोस, वरना इट्स ओके वो इग्नोर हो जाती है आराम से, वो आपके नजर में भी नहीं आती आफ्टर सम यूसेज। नेक्स्ट चेंज, आईफोन 11 में जब आपने देखा था तो 12 पे लोग शिफ्ट हुए थे ना, तो सब कह रहे थे कि वो जो कैमरा वो 3 गैस के बर्नर जैसा लगता है। इनफैक्ट सब ऐसा कह रहे थे कि वो बड़े होते जा रहे हैं धीरे धीरे। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइज, आईफोन 14 में वो और थोड़ा बड़ा हो रहा है। सो वो बड़े होने का रीजन कुछ इलॉजिकल नहीं है। यहाँ पे वो लोग क्या कर रहे हैं कि अभी तक आपने देखा होगा कि आईफोन के सारे कैमराज में अभी तक मैक्सिमम मेगापिक्सल काउंट जो थे वो 12 थे। और ये मैंने पर्सनली भी ऑब्जर्व किया है कि जो अब गुड लाइटिंग कंडीशन में जब आप एक नॉर्मली 12 मेगापिक्सल वाले कैमरा से फोटो क्लिक करते क्लैरिटी होती है, लेकिन अब आपको बहुत जूम इन करना है जब, तो मेगापिक्सल काउंट कम पड़ते हैं। ये मैंने पर्सनली ऑब्जर्व किया है। तो ये अच्छी बात है। आईफोन 14 का जो कैमरा बम्प है वो इसलिए इंक्रीज हो रहा है क्योंकि कैमरा के सेंसर साइज इंक्रीज हो रहे हैं, यानी अब मेगापिक्सल काउंट शायद 48 तक जा सकते हैं। इसके साथ साथ ये लोग कैमरा मॉड्यूल्स बढ़ाने के साथ साथ ये लोग 8K रिकॉर्डिंग का भी अपग्रेडेशन लाने वाले हैं। आई डोंट नो ये कहाँ कौन यूज कर रहा है 8K। ये सो नए कलर्स भी इंट्रोड्यूस होने वाले, लेकिन अभी इस पे ज्यादा फोकस नहीं करते, वो जब लॉन्च होंगे तब देख लेंगे। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट इंप्रूवमेंट आ रहा है, वो है फ्रेम का। सो अभी भी अगर आप देखेंगे तो बहुत अच्छी फ्रेम है, यानी फ्रेम इज बेसिकली दी आउटर पार्ट, यानी जो रोटेटिंग स्टील या एल्यूमिनियम का अभी आप करंटली देखते हैं। यानी 13 जो नॉर्मल 13 है उसमें अभी एल्यूमिनियम का है जो फ्रेम है पूरा, और आप जो 13 प्रो या फिर 13 प्रो मैक्स में देखेंगे तो वो पूरा स्टील का बना हुआ है। तो इससे ड्रॉप अगर कभी होता है गलती से तो फोन अच्छा काफी बच जाता है। अब ये लोग नेक्स्ट लेवल जा रहे हैं। इसको ऐसा सुनने में आया है कि ये लोग टाइटेनियम एलॉय का यूज करने वाले, विच इज इवन स्ट्रॉन्गर देन स्टील, विच इज अ गुड टू गो थिंग। नेक्स्ट इज कूलिंग, यानी ऐसा मैंने ऐसा अभी ऑब्जर्व नहीं किया है कभी भी कि आईफोन में हीटिंग इश्यूज है, बट स्टिल ऐसे रूमर्स हैं कि कूलिंग सिस्टम भी ऐड होने वाला है, सम एडिशनल कूलिंग सिस्टम मैकेनिज्म जो वो लगाने वाले, बट आई पर्सनली डोंट फील सो। लेकिन काफी सारे रूमर्स मैंने सुने हैं काफी ट्रस्टेड सोर्सेज से। सो आई एम जस्ट लेटिंग यू नो गाइज। अभी भी केबल की दुनिया में घूमना है। सो लाइटनिंग पोर्ट अभी भी है, टाइप सी केबल नहीं आ रहा है। टाइप सी केबल प्रोबेबली नेक्स्ट वर्जन में आ रहा है, विच इज आईफोन 15 या फिर शायद 16। आई नो यूरोपियन यूनियन वाला केस जीत चुका है यूरोपियन यूनियन, बट स्टिल अभी भी लाइटनिंग पोर्ट पे ही जाना है। एक अच्छी चीज काफी इंटरेस्टिंग भी लगी मुझे, वो है कार क्रैश डिटेक्शन। यानी ये लोग ऐसा कह रहे हैं कि जो एप्पल वॉच में आपने देखा होगा फॉल डिटेक्शन, अगर आप कभी गिर जाते हैं तो ऑटोमेटिकली वॉच को पता चल जाएगा कि आप गिर गए हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ सेंसर्स की प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स, एक्सेलरोमीटर सेंसर्स, गायरोस्कोप को यूज करके वो पता करेगा कि आप गिर गए हैं। वैसे ही फोन में भी ये लोग कार क्रैश डिटेक्शन यानी सेंसर्स की मदद से, मैप्स के सैटेलाइट की मदद से ये लोग ट्राई करेंगे डिटेक्ट करने का कि अगर आपका कार का क्रैश हुआ है या एक्सीडेंट हुआ है, और वो इन्फॉर्म कर सकते हैं, एसओएस भेज सकते हैं। सो रैम में कोई बढ़ोतरी नहीं होने वाली, और आई थिंक वो बहुत सही मूव है। कोई जरूरत नहीं है, इनफ अमाउंट ऑफ रैम अवेलेबल है, सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइज करते रहिए, रैम का कोई टेंशन ही नहीं है एप्पल में।
ये भी एक र्यूमर सुनने में आया है जो मेरे लिए अभी तक का सबसे इंटरेस्टिंग है आफ्टर कार क्रैश डिटेक्शन। सेकंड नंबर पे ये है सैटेलाइट कनेक्टिविटी। यानी ऐसा मैंने सुना है कि अब कुछ ये लोग ऐसा फीचर लॉन्च करने वाले हैं जो डायरेक्टली फोन को कनेक्ट कर देगा सैटेलाइट में। यानी अगर आपका कहीं पे आप फॉर एग्जांपल जियो पे हैं, एयरटेल पे हैं, कहीं आप आउट स्टेशन जा रहे हैं जहाँ पे कोई नेटवर्क का पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन आपको इमरजेंसी में कुछ कम्युनिकेट करना है। अब वो मुझे नहीं पता है अभी वो किस टाइप का इमरजेंसी कम्युनिकेशन होगा, इधर एसएमएस होगा या कुछ नोटिफिकेशन होगा किसी को भेजना, आई डोंट नो, अभी वो क्लैरिटी नहीं है। लेकिन कुछ टाइप का कम्युनिकेशन होगा जो सैटेलाइट के थ्रू होगा, भले ही आपके फोन में जीरो नेटवर्क हो। सो ये इंटरेस्टिंग लग रहा है, लेट्स सी। मैंने ऐसा शायद किसी ब्लैकबेरी के वर्जन में देखा था बहुत सालों पहले। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, अगर मुझे याद आता है और आई इफ आई गेट सम डेटा तो आई विल शेयर विथ यू गाइस। और एक बहुत इलॉजिकल सा र्यूमर भी सुना है मैंने कि ये लोग ऐसा कह रहे हैं कि ये सिम पोर्ट भी निकालने वाले हैं। आई डोंट थिंक सो ये इंडिया में होगा। अगर ऐसा हुआ भी तो इंडिया में तो 100% नहीं होने वाला, क्योंकि अभी लाइक आप देखें ना, हार्डली 0 पॉइंट समथिंग % ऑफ द फोन्स होंगे या मॉडल्स होंगे जो ई सिम पे जा रहे हैं या लोगों को जाना है। पीपल आर गेटिंग ऑन इट। मैं इनफैक्ट ई सिम पे एक वीडियो भी बनाने वाला हूँ, जल्द आने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। सो बस अपग्रेडेशन तो इतना ही था। सो आपको मैं ये भी बताता हूँ 13 अगर आप लेने का सोच रहे हैं तो अभी लेना चाहिए कि 14 के लिए वेट करना चाहिए, या फिर अगर आप 13 या 14 में से सिलेक्ट करने बैठेंगे उस टाइम पे तो क्या जाना चाहिए, क्या लेना चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने एंड्रॉयड ऑलमोस्ट एक डिकेड के लिए यानी 10 सालों से यूज किया है, बहुत सारे ब्रांड का, बहुत सारे फ्लैगशिप लेवल फोन्स का। मैं हमेशा आपको एक सजेशन देना चाहूंगा कि मैं आईफोन पे इसलिए शिफ्ट नहीं कर रहा था क्योंकि आईफोन में ऑफकोर्स बहुत एडिशनल फीचर्स थे, लेकिन एंड्रॉयड के जो नेसेसिटी वाले फीचर्स मुझे लगते थे वो आईफोन में अभी तक नहीं थे, यानी 12th वर्जन तक मेरे हिसाब से नहीं थे। जैसे कि मुझे रिफ्रेश रेट, जब मैंने OnePlus 7 Pro की 90 हर्ट्ज की यूज की, आई वॉज लाइक मैड एट इट के इतनी अच्छी रिफ्रेश रेट यानी स्क्रीन इतनी स्मूथ हो सकती है, ये मुझे कभी नहीं पता था जब तक मैंने OnePlus 7 Pro नहीं यूज किया। इनफैक्ट OnePlus 7 Pro ही पहला स्मार्टफोन था कि जिसमें 90 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट थी, तो वो मुझे काफी अच्छी लगी और आई थिंक ये जरूरी था। ये आईफोन 13 में आई, आईफोन 12 में नहीं थी। मेरे लिए एक दूसरा मेजर चैलेंज था, वो था बैटरी। यानी मैंने हमेशा ये ऑब्जर्व किया था मेरे दोस्तों में, हॉस्टल में, कलीग में, ऑफिस में, कि लोग जो आईफोन 12 या बिलो को यूज कर रहे थे ना, उनको बैटरी बैकअप का बहुत प्रॉब्लम है। यानी शाम होते होते, रात होते होते वो हमेशा एक पावर बैंक लेके घूमते थे। तो मैं जब एंड्रॉइड में था तो फास्ट चार्जिंग अमेजिंग, यानी आधे घंटे में तो पूरे दिन का बैटरी बैकअप हो जाता था, या फिर 5000 mAh 6000 mAh की बैटरी बैकअप जो 1.5 दिन तो आराम से खींच लेती थी। यानी वहां पे ऑफकोर्स ऑप्टिमाइजेशन पे ध्यान नहीं दिया जाता था, बैटरी की साइज बढ़ा दी जाती थी, बट अल्टीमेटली जो मुझे मिलता था दैट वाज व्हाट आई वांट, यानी कि ज्यादा जूस होना एक प्रोडक्ट में। तो ये चीज भी रिजॉल्व हुई आईफोन 13 में। यानी आईफोन 13 प्रो मैक्स वाले मॉडल में जो मैं यूज कर रहा हूँ उसकी बात करूँ तो आराम से 1.5 दिन की बैटरी निकाल लेता है। और मैं मॉडरेट टू हैवी यूजर हूँ, उसमें भी हैवी में भी आप एक्सट्रीम लेवल का गिन सकते हो, उतना मेरा स्क्रीन ऑन टाइम होता है दिन का। कॉलिंग हो गया, वीडियो यूज करना हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो मैं कहूंगा कि ये दोनों फीचर थे जो मेरे लिए मेजर मिसिंग थे आईओएस में, आईफोन में, जो इन्होंने फुलफिल कर दिया आईफोन 13 में। और अगर मैं अभी के करंट सिचुएशन की बात करूं तो लिटरली मुझे ऐसा एक भी फीचर नहीं लगता ना कि जो एक एंड्रॉइड फोन में है और आईफोन में नहीं है। इनफैक्ट आईफोन में एडिशनल काफी अच्छे अच्छे फीचर्स हैं और उनके पास जो फीचर्स हैं वो काफी पॉलिश्ड हैं, काफी अप टू द मार्क हैं। और मैं हमेशा एक वर्ड का यूज करता हूं, वो है कंसिस्टेंट। हर एक फीचर काम करता है, अच्छे से करता है, हर बार जैसे करना चाहिए वैसे करता है। सो जेन्युइनली मुझे लगता है कि अगर आप आईफोन 13 और 14 की बात करेंगे ना, तो आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि अभी अगर आप लेना चाहते हैं आईफोन 13 का प्रो या प्रो मैक्स मॉडल, एनी डे गो फॉर इट। अगर आप आईफोन 13 नॉर्मल लेना चाहते हैं तो मैं कहूंगा वेट कर लीजिए, क्योंकि शायद आप आईफोन 14 प्रो लेंगे ना तो आपके लिए ज्यादा अपग्रेडेड वर्जन मिलेगा। लेकिन अगर आप आईफोन 13 प्रो या प्रो मैक्स को लेना चाहते हैं तो 100% गो फॉर इट, डोंट वेट फॉर इट। क्योंकि A16 बायोनिक चिप आने वाली, आई अग्री, लेकिन ऐसा अभी कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, कोई काम नहीं है, मैंने अभी तक कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया कि जो A15 नहीं कर पा रहा है, यानी जो अभी आईफोन 13 प्रो में या 13 में अवेलेबल है। तो आप कोई पावर का टेंशन ही मत लीजिए, इट इज मोर देन इनफ, गो विद इट। इनफैक्ट आईफोन 14 आएगा तो उसमें ये माइन्यूट चेंजेस के लिए आपको जो चार्ज देना पड़ेगा दैट विल बी एनॉर्मस। यानी मैंने काफी रूमर्स पढ़े हैं कि अभी आईफोन 13 का जो प्राइस चल रहा है 13 या 13 प्रो या 13 प्रो मैक्स का, उनमें सारों में आप एटलीस्ट 10 से 15 हजार ऐड कर दीजिए, दैट विल बी द प्राइस ऑफ द न्यू आईफोन 14। तो मुझे लग रहा है कि इट इज मोर देन इनफ यार, ये जो अभी दिया गए हैं फीचर्स, इट इज मोर देन इनफ, गो फॉर इट। आपको ऐसा बिल्कुल कुछ भी फील नहीं होगा दैट यू आर लैकिंग इन समथिंग। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी आ रहा है, ये अभी मैंने सुना है। आई एम सरप्राइज दैट दे आर नॉट लॉन्चिंग इन आईफोन 13, क्योंकि दैट इज देयर बिजनेस स्ट्रेटेजी, नहीं तो फिर आईफोन 14 लेगा कौन। बट दैट्स ओके, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, ठीक है, इट्स ओके। इसके अलावा मुझे कोई नई चीज बड़ी लग रही है कि जो आईफोन 14 में आने वाले, यू कैन ऑफकोर्स इवन स्किप इट। अगर आपके पास आईफोन 13 है या फिर 12 का प्रो वाला वर्जन है, देन यू कैन स्किप इट, यू कैन वेट फॉर 15।
सो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करिए अपने iOS यूजर्स के लिए या फिर वो एंड्रॉइड यूजर्स के लिए जो प्लान कर रहे हैं iOS पे शिफ्ट करने के लिए। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद ना आए तो इट्स ओके, मैं ट्राई करूंगा नेक्स्ट वीडियो में आपको पसंद करवाने के लिए। तब तक आप क्या कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मेरे चैनल को स्क्रॉल करके दूसरे वीडियोस को स्क्रॉल कर सकते हैं। अगर आपको उसमें से कुछ पसंद आए तो वो देख लीजिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। आशीष सैनी फ्रॉम बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी साइनिंग ऑफ।